Good morning, student. बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड यूनिट फिफ्थ में आज हम मैकेनिज्म ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। अभी वर्तमान समय में कोरोना वायरस पूरे विश्व को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है और साइंस के स्टूडेंट्स होने के नाते मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर कोरोना वायरस कोशिका में एंटर कैसे करता है और नए वायरस का निर्माण कैसे करता है। तो लगभग सभी वायरस की कार्यप्रणाली एक जैसी है और हम एचआईवी वायरस के बारे में स्टडी करके कोरोना वायरस के संबंध में भी काफ़ी कुछ जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं कि एक वायरस कोशिका में किस प्रकार से इन्फेक्शन करता है। डायग्राम में आपको कई स्टेजेस दिखाई दे रही है और यहाँ पर 7 स्टेजेस के माध्यम से एक वायरस किसी भी सेल्स में अटैक करके नए वायरस के अणुओं का निर्माण करता है और यह प्रोसेस बहुत कम समय में और बहुत तेज गति से होती है। एचआईवी वायरस के बारे में जैसा हमने पढ़ा है कि CD4 प्लस टी सेल्स के ऊपर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। इसके साथ CCR5 रिसेप्टर्स भी होते हैं। CD4 रिसेप्टर और CCR5 रिसेप्टर एचआईवी इन्फेक्शन के लिए रिसेप्टर का कार्य करते हैं। एचआईवी वायरस पर जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं वो इन दोनों रिसेप्टर्स को CD4 और CCR5 को बहुत आसानी से पहचान सकता है और इनके माध्यम से कोशिका से अटैच होता है। इसी प्रकार से हर वायरस का सेल से अटैच होने के लिए अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स से उनकी एफिनिटीज होती है या उनसे वो जुड़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन में हम देखते हैं सबसे पहले स्टेज जो होती है फ्यूजन स्टेज होती है और फ्यूजन स्टेज में एचआईवी वायरस का ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो एचआईवी का रिसेप्टर है और CD4 रिसेप्टर जो होस्ट सेल का रिसेप्टर है उनसे अटैच होता है और फ्यूजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरी स्टेप होती है उसमें फ्यूजन होने के बाद एचआईवी आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेज एंड अदर वायरल प्रोटीन्स कोशिका के अंदर एंटर कर जाते हैं जैसा कि यह सेकंड स्टेज में दिखाया गया है। थर्ड स्टेज में वायरल डीएनए इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एचआईवी वायरस एक आरएनए वायरस है और तीसरी स्टेज में यह एचआईवी वायरस इसके आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रक्रिया के द्वारा डीएनए का निर्माण करता है। जिस प्रकार से ये प्रोसेस दिखाया गया है ये वायरल आरएनए है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के माध्यम से वायरल डीएनए का निर्माण होता है। चौथी प्रक्रिया में फोर्थ स्टेज जो होती है उसमें
viral DNA is transported across the nucleus and integrate into the host DNA. फोर्थ प्रक्रिया में वायरल डीएनए न्यूक्लियस में एंटर करके और होस्ट डीएनए के साथ में अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद फिफ्थ स्टेज में न्यू वायरल आरएनए is used as a genomic RNA and to make viral protein. फिफ्थ स्टेज में इस डीएनए से नए मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है और ये मैसेंजर आरएनए आगे चल करके और नए प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। सिक्स्थ स्टेज, न्यू वायरल RNA and protein move to the cell surface and a new immature HIV form. ये न्यू RNA और प्रोटीन्स का निर्माण होने के पश्चात ये सेल सरफेस के नज़दीक पहुंच जाते हैं और एक इमेच्योर HIV का निर्माण होता है। ये बर्ड के रूप में दिखाया हुआ है। और सेवन स्टेज में वायरस इज रिलीज्ड, वायरस सेल से बाहर आ जाता है बन करके। वायरल प्रोटीएज क्लेव न्यू पॉलीप्रोटीन टू क्रिएट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस। तो इस प्रकार से एक मैच्योर नए HIV वायरस का निर्माण हो जाता है। लगभग सभी वायरसों में यह प्रक्रिया सेम होती है। ये प्रक्रिया रिसेप्टर में भिन्न हो सकती है या आरएनए के फॉर्मेशन का प्रोसेस कुछ अलग हो सकता है, प्रोटीन अलग हो सकते हैं। बाकी ये प्रक्रिया 7 स्टेप सभी वायरस में एक समान होते हैं। थैंक यू।